फनी चुटकुले। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति कितना सुंदर विचार। जज, आखिरी बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी, जी, अपनी बीवी से। जज, क्यों, माँ बाप से नहीं मिलोगे? अपराधी बोला, जी, माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए फिर साला 25 से 30 साल इंतजार, एक अच्छी नौकरी, फिर बायोडाटा बनाना, फिर लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई, फिर कार्ड छपाई, फिर तिलक, फिर लेडीज संगीत, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, फिर बहू भोज, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट दो, तब जाकर मिलती है एक बीवी। बहुत लफड़े होते हैं साहब। अब यह न पूछना जज का क्या हुआ, बस आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दो में एकमात्र संबंध ऐसा है जिसमें न जाते देखी जाती है, न धर्म, न अमीर न गरीब, न ऊंच न नीच। और वो संबंध है अवैध संबंध। बुरी लगने को बात बुरी लग सकती है, पर 100% सत्य है। जिन जातियों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीना चाहते, उन जातियों की सुंदर कन्याएं अगर सोने के लिए मिलें तो हाथ का छुआ पानी तो दूर, पैर के तलवे भी चाट लेंगे लड़की के। जिस धर्म के लोगों से बेपनाह नफरत हो, बंद कमरे में उस धर्म की लड़की के चरणों में बिछ जाएंगे। जाति पांति, धर्म अधर्म, छुआछूत, ये तो समाज में दिखाने और रौब गांठने की चीजें हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे, तो ये उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है। 4, हम इंसान पर करते हैं। 4, प्यार का बोझ। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ी रास्ते से ऊपर जा रहा था। रास्ता बड़ा घुमावदार और पत्थरीला था। चढ़ाई भी काफी थी। अतः उस बूढ़े आदमी के लिए पहाड़ चढ़ना आसान नहीं, बल्कि बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वो इधर उधर विश्राम करने की जगह ढूंढने लगा और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसने एक लड़की को देखा जो आगे आगे जा रही थी, और उसकी कमर पर एक पोटली बंधी थी जिसमें उस लड़की ने एक छोटे लड़के को बांधकर कमर पर लाद रखा था। वो लड़की भी थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकी, और के बूढ़ा आदमी जल्दी से उसके पास पहुंच गया। पूरी तरह थका हुआ बूढ़ा आदमी उस लड़की के बगल में बैठ गया और उसने राहत की सांस ली। सुस्ताते हुए वो उस लड़की से बोला, तुम तो मेरे से भी ज्यादा थक गई होगी, तुमने ये बोझ जो उठा रखा है। बूढ़े आदमी पर बजाय सहानुभूति प्रकट करने के एवज में जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बोझ कहने की? ये मेरा भाई है, और भाई कभी बोझ नहीं होता। लड़की का गुस्सा देखकर बूढ़ा आदमी चुप हो गया और समझ गया कि लड़की अपने भाई को बहुत प्यार करती है। प्यार में कोई बोझ नहीं लगता। एक माँ 12 से 15 किलो के बच्चे को उठाए उठाए फिरती है, बाजार ले जाती है, घुमाने ले जाती है, लेकिन 12 किलो का कनस्तर उठाने में जोर आ जाता है, क्योंकि कनस्त उसका प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई बोझ बोझ नहीं लगता। आन ललित अकिंचन बचाना, वैदिक व्यूहा प्यार का बोझ। 5 सुरा समय बीत जाएगा। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुंचे। राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया।